तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 43वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मिस्टर ल्यू कहते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हैं और इस जंगल में आखिर चल क्या रहा, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इसके बाद हमें पिरामिड के अंदर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैंग रैन और लेड उन स्केलेटन्स के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं और उनको मार देते हैं। और उनके साथ मुकाबला करते करते ज़ैंग रैन लेड से पूछता है कि सियोन, क्या तुमने सुना जो बॉस ने हमसे कहा? हाँ, मैंने सुना कि इस डंगन की एआई पहले के जो डंगन होते थे उनके मुकाबले में यहाँ कुछ डिफरेंट है, यानी कि जो अब हम लड़ रहे हैं यहाँ पर मुकाबला किसी और तरीके से है और जो पहले होता था वो और तरीके से होता था। तो ज़ैंग रैन लेड से कहता है कि नहीं, ये मेन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का मेन पॉइंट ये है कि उस बॉस ने आखिर हम लोगों से कहा क्या है, तुमने वो बात गौर से नहीं सुनी क्या? तो ज़ैंग रैन लेड को बताता है कि ग्लैडिएटर जस्टिस को तोड़ने के बाद उसने हमसे ये कहा कि वो बहुत लंबे अरसे तक हमारे साथ मुकाबला करेगा और ये जो स्केलेटन्स है ये एंडलेस होते जाएंगे जब तक कि उस गॉड की भूख नहीं खत्म होगी। और इनमें से जो मेन बात थी वो ये कि हम दोनों में से जो भी एक जिंदा रह जाएगा वही इसके साथ दोबारा मुकाबला करेगा और ये 1 बाय 1 उसके साथ मुकाबला करेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमें इस डंगन का मैकेनिज्म समझा रहा था। तो लेड हैरानी से ज़ैंग रैन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मैकेनिक्स। फिर ज़ैंग रैन भागता हुआ उन स्केलेटन्स की तरफ आगे बढ़ता है उन पर अटैक करने के लिए और लेड से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। लेड ज़ैंग रैन की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो स्केलेटन्स तादाद में बढ़ते जाते हैं बजाय कम होने के। ज़ैंग रैन उन स्केलेटन्स को मारते हुए लेड से कहता है, तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ये स्केलेटन्स हमारे साथ मुकाबला करेंगे और ये स्केलेटन्स जिन्हें हम मार रहे हैं इनको मारने के बाद ओरिजिनली मैकेनिक्स हमारे सामने आएगा और फिर हम उससे फेस टू फेस फाइट करेंगे। और वो उसे कहता है कि सपोर्टिंग का कुछ हिस्सा भी सबूत के साथ मुझे नजर नहीं आता कि वो मेरी जजमेंट को जरा भी सपोर्ट कर रहा है और मुझे एवोल्यूशन मोड के एक्टिवेट होने का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये इस बॉस का फिक्स मूड है यहाँ तक लड़ने के लिए और ये इसी मूड के साथ आखिर तक हमसे लड़ेगा। तो लेड ज़ैंग रैन से कहता है, तो इन हालात में मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पर तनहा आया था तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 के लेवल के साथ ही लड़ने के लिए आया था, लेकिन जब तुम यहाँ पर आए तो इसका मूड चेंज हुआ कि हम दोनों में से कोई एक मरेगा तो ही एक इसके साथ 1 बाय 1 प्ले कर सकेगा। और रुको, मैं तुम्हें कुछ याद दिला दूं कि मिस्टर लियो ने क्या कहा था। फिर लेड ज़ैंग रैन को बताता है कि मिस्टर लियो ने मुझे ये बताया था और प्रीवियसली मेंशन किया था कि पिरामिड के जो बॉसेस होंगे वो डिफिकल्टीज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उन लोगों के नंबर्स की तादाद पर वो सख्तियाँ बढ़ाते रहेंगे और चैलेंजेस को करते रहेंगे। तो लड़की आगे चमकने लगती है और वो अपनी तलवार से रेड कलर की स्लैश बनाता है और ज़ैंग रैन से कहता है, तो इन सब के मुताबिक अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये लोग इसी मूड में हमारे साथ मुकाबला करेंगे और ये स्केलेटन्स तादाद में बढ़ते जाएंगे और ये स्केलेटन्स दिखने में चेंज नहीं होंगे। तो हम सिर्फ इन स्केलेटन्स की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि इनके क्रीप्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो इनसे निपटने के लिए और इनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास इस मसले का हल और कोई नहीं कि हम इनके साथ लड़ते रहें। फिर वो गार्ड सामने आता है और वही बात अगेन उन्हें दोहराकर बताता है कि बहुत लंबे अरसे तक ये गॉड यहाँ पर रहेगा और ये स्केलेटन्स तादाद में इतने ही बढ़ते रहेंगे जब तक कि उस गॉड की भूख ना मिट जाए। तो लंबे अरसे तक तुम लोगों को इन्हें मारना होगा और फिर तुम लोगों में से जो एक बचेगा वो ही आगे जाके किसी एक के साथ मुकाबला करेगा। तो लेड हंसते हुए कहता है कि ये एक बहुत अच्छा जोक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग तादाद में आएंगे तो हम इनका मुकाबला कर सकेंगे। ये कोई बात नहीं है कि हम दोनों मिलकर इनका मुकाबला करें और जो एक बच जाए वो आगे किसी के साथ मुकाबला करे। मुझे लगता है कि यहाँ पर और लोग भी होने चाहिए जो कि मिलके इन स्केलेटन्स पर वार करके इनको मार सके, वरना मुझे ये लगता है कि हम इस स्पॉट पर मर जाएंगे या हम खुद मारे जाएंगे। लेड कहता है और इसके साथ हमें कुछ अपनी स्किल्स का भी यूज करना चाहिए ताकि हमारे पास अगर लोग नहीं है तो हम दोनों मिलकर ही इसका अच्छे से मुकाबला कर सके। तो ज़ैंग रैन उनसे लड़ते हुए लेड से कहता है कि हाँ, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं। और वो उसे बताता है चूंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इन क्रीप्स को एफिशिएंसी से मारना है तो हमें ये रोकना होगा और हमें एक बहुत बड़ा जुआ लगाना होगा जिससे कि हम इन्हें पार कर सके। ज़ैंग रैन उन स्केलेटन्स पर अटैक करता रहता है और उन्हें मारता रहता है, लेकिन वो स्केलेटन्स तादाद में बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ज़ैंग रैन लेड से कहता है कि सियोन, क्या तुम मुझे 20 सेकंड का टाइम दे सकते हो? इसके बाद ज़ैंग रैन अपने अवार्ड्स को सामने निकालता है और देखता है कि उनमें से वो आखिर किस स्किल को यूज करके इनके साथ मुकाबला
मुकाबला कर सकता है। और ये तमाम अवार्ड्स वो होते हैं जो ज़ेंग्रेन को स्काई टावर से मिले होते हैं। फिर ज़ेंग्रेन अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट, जिसे देखकर लेड हैरानी से ज़ेंग्रेन से पूछता है कि इनकॉर्पोरेशन आखिर ये क्या चीज है ज़ेंग्रेन। इसके बाद ज़ेंग्रेन एक कार्ड को ओपन करता है और बताता है कि ये कार्ड अवेकेंड वन है, और वो लेड को बताता है कि मुझे भी इन सब के बारे में मालूम ना था, मुझे सन हाउ ने इनकी अहमियत के बारे में बताया तो मुझे पता चला कि आखिर ये किधर और कैसे काम आते हैं। ज़ेंग्रेन दूसरी तरफ मुंह करके अपनी स्किल्स को ओपन करता है और लेड को बताता है कि इसमें एक्टिवेटिंग इनकॉर्पोरेशन मोड और इनकॉर्पोरेटिंग मैजिक स्पाइडर फैंग है। तो लेड ज़ेंग्रेन से पूछता है कि अवेकन वन। तो लेड ज़ेंग्रेन से कहता है कि लिहाजा ज़ेंग्रेन तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि पहली टीम के तमाम मेंबर्स अवेकन हैं। तो लेड अपनी तलवार से रेड कलर की स्लैश बनाता है और ज़ेंग्रेन से कहता है कि मैं कंसिडरली स्टार्ट से फर्स्ट टीम मेंबर के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुमने आखिर में अचानक से बेदार होकर मुझे हैरान कर दिया। तुम सच में बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो और गद्दार हो। तो ज़ेंग्रेन लेड से कहता है कि वो राक्षस तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी से जाओ और उनका मुकाबला करो और उन्हें हराओ। फिर लेड अपनी तलवार को लेकर उन पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। लेड की आंखें चमकती हैं और वो ज़ेंग्रेन से कहता है कि मेरे एमपी लेवल्स के साथ मैं सिर्फ इसी एक स्किल को यूज कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम बेदार कैसे होगे, मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ और मैं तुम्हें काउंट करूंगा। इसके बाद लेड अपनी तलवार से लाल रंग की स्लैशेस बनाता है और कहता है कि मैंने कूल ब्लेड टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहा है। फिर लेड अपनी कूल ब्लेड टेक्निक से रेड स्लैश से अपने इर्द गिर्द एक स्टार बनाता है और बताता है कि ये एक सर्कुलर लाइट एरे है। लेड ये सब कर रहा होता है तो ज़ेंग्रेन लेड को बताता है कि मुबारक हो कि हमारा इनकॉर्पोरेशन सक्सेसफुल हो गया है। और फिर वहाँ पर उन्हें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन करंट स्टेज पर अपग्रेड हो गया है, जिसमें कि ये फीचर्स हैं। उसका आइटम लेवल 2/+1 है, अटैक 45/+35 है, और उसमें जो न्यू ऑब्टेन्ड एट्रीब्यूट्स है वो मैजिक रेसिस्टेंस है और मैजिक रेसिस्टेंस का लेवल 20+/20 है। तो ज़ेंग्रेन उसे पढ़कर कहता है कि ये सिर्फ एक वस्तु को एडिट कर सकता है, लेकिन सतह में ये इजाफा वाकई एक तलवार है जो तैयार हो सकती है। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ इस तलवार के एट्रीब्यूट्स में पहले से ही कमी है, जो कि सिर्फ इसीलिए और ये बिल्कुल भी मेरी करंट सिचुएशन में मेरी जरा भी हेल्प नहीं कर सकती। फिर ज़ेंग्रेन कहता है कि मैं एक और बार ट्राई करूंगा। इसके बाद ज़ेंग्रेन उस बड़े गार्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये एक बड़ी तलवार के साथ इस जंगजू की तरफ से एक कतरा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more interesting videos. Thanks for watching.